नमस्कार साहित्य प्रेमी दर्शकों को मेरा स्नेही अभिवादन। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ किरदार एक नई सोच के विशेष साहित्यिक अंक में। रामधारी सिंह दिनकर जी ने बहुत सत्य कहा है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। ये पंक्तियां सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस जीवन दृष्टि का उद्घोष है जो कठिन परिस्थितियों को भी संवेदना और संकल्प में बदल देती है। आज जिस व्यक्तित्व की भूमिका मैं इस मंच से गढ़ने जा रही हूँ, उनका जीवन इन पंक्तियों का सजीव रूप है। एक ऐसा अधिकारी जिसने जेल की ऊंची दीवारों के बीच मानव मन की सबसे गहरी पीड़ा को देखा, और एक ऐसा साहित्यकार जिसने उन्हीं अनुभवों को शब्दों में ढालकर समाज को नई सोच दी। सेवानिवृत्त केंद्रीय जेल अधीक्षक, कवि, कथाकार, आत्मकथाकार और उपन्यासकार श्री राजेंद्र रंजन गायकवाड़ जी, जिन्होंने विपत्तियों से डरकर नहीं बल्कि उन्हें अपनाकर गले लगाकर अपने व्यक्तित्व को गढ़ा और कांटों के बीच संवेदना की राह बनाई। आज का यह मंच उनके उसी किरदार को और उस नई सोच को समर्पित है। रचनाकार को जानने से पूर्व उसके जीवन वृत्त को जानना आवश्यक है, क्योंकि जीवन की यात्रा साहित्य की दिशा तय करती है। इनका जन्म 6 जून 1960 को सागर मध्य प्रदेश में हुआ। इनका वास्तविक नाम राजेंद्र गायकवाड़ है तथा साहित्यिक नाम राजेंद्र रंजन गायकवाड़। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सागर मध्य प्रदेश से हुई। वर्ष 1982 में हरसिंह गौड़ विश्वविद्यालय से अपराध शास्त्र में इन्होंने स्नातकोत्तर की उच्च शिक्षा प्राप्त की। अपने कार्य जीवन की शुरुआत इन्होंने बैंक सेवा से की और लगभग 12 वर्षों तक इस क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया। इसके पश्चात लोक सेवा की भावना से प्रेरित होकर इन्होंने लोक आयोग परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और जेल अधीक्षक के रूप में प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हुए। केंद्रीय जेल छत्तीसगढ़ में उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन किया। वर्ष 2009 से वे सोशल मीडिया के माध्यम से साहित्य सृजन में सक्रिय हुए और आदर्श समाज स्वप्न साकार संस्था से भी जुड़े रहे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में निवासरत हैं और निरंतर साहित्यिक साधना में संलग्न हैं। श्री राजेंद्र रंजन गायकवाड़ जी का रचना संसार अनुभव, संवेदना और सामाजिक यथार्थ का संतुलित एवं सशक्त विस्तार है। उनका प्रथम काव्य संग्रह खुला आकाश मानव चेतना की स्वतंत्र उड़ान का प्रतीक है, जिसका विमोचन प्रख्यात कवि गोपाल दास नीरज जी द्वारा किया गया। गजल संग्रह मुक्ताकाश राज्यपाल हिंदी राष्ट्रभाषा समिति द्वारा विमोचित हुआ। इनका कहानी संग्रह अनकहे रिश्ते, जिसमें 24 लघु कथाएं हैं जो जीवन के मौन संबंधों को स्वर देती हैं। आकाश पथ तथा आत्मकथात्मक कृतियाँ परिवर्तक जेल अधीक्षक की आत्मकथा और राग रंजन उनके अनुभवजन्य मानवीय और आत्मचिंतनशील लेखन का साक्ष्य है। समग्रतः उनका रचना संसार मानवता और सामाजिक चेतना का प्रामाणिक दस्तावेज है। तो दोस्तों, वक्त हो चला है श्री राजेंद्र रंजन गायकवाड़ जी की सृजनशील चेतना का वह कोमल स्वर सुनने का, जहां प्रेम, प्रतीक्षा और विश्वास तीनों एक दूसरे में घुलकर मानवीय संवेदनाओं का मार्मिक आख्यान रचते हैं। इन्हीं सूक्ष्म भावों के साथ अब आप सुनने जा रहे हैं एक भावपूर्ण रचना, कितना करोगे इंतजार किसी का। कितना करोगे इंतजार किसी का टूट न जाए इकरार, किसी का रस्में कसमें कुछ वादे इरादे बाकी है एक प्यार किसी का। रोते रोते तुम हंस देते हो, रूठ न जाए यार किसी का।
यादों में कटता है सारा दिन, सपनों में है संसार किसी का, गीतों में गूंजे झनकार लबों की, गजलों में है किरदार किसी का। कितना करोगे इंतजार किसी का, टूट न जाए इकरार किसी का। तो चांदनी वो झलकता हुआ जाम लेकर लौट आओ जिंदगी, वो पुरानी शाम लेकर। तो आदरणीय श्रोतागण, यह रचना केवल शब्दों का विन्यास नहीं थी, अपितु आत्मसंयम की एक सघन भाव यात्रा थी। ऐसी संवेदनशील सारगर्भित रचना के लिए हम सृजनकर्ता के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आज की यह साहित्यिक प्रस्तुति सृजनात्मक चेतना का एक सौम्य संगम रही। श्री राजेंद्र रंजन गायकवाड़ जी की रचना के माध्यम से हम सब ने मानवीय अनुभूतियों के उस सूक्ष्म लोक को स्पर्श किया, जहाँ शब्द मौन से संवाद करते हैं और भाव आत्मा तक पहुँचते हैं। यदि आपको यह प्रस्तुति हृदय स्पर्शी और विचारोत्तेजक लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट के ज़रिए हमारी सराहना भी अवश्य करें। हम ऐसे ही गुणात्मक साहित्य को, किरदारों को आप तक लाते रहेंगे। इन्हीं प्यारे प्यारे शब्दों के साथ आप सभी के सहृदय सानिध्य एवं सप्रेम श्रवण के लिए हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साहित्य जीवित रहे, संवेदना जागृत रहे। तो चलते चलते कुछ शब्द आप सभी के लिए। आंखों के सपनों से कह दो उम्मीद का दामन न छोड़े, आंखों के सपनों से कह दो उम्मीद का दामन न छोड़े, जो पिछले बरस न मिल पाया वो अब के बरस मिल जाएगा। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।